एसआईपी करते हो ना, तो एसआईपी को आज से ही बंद कर दो। अब आप बोलोगे ये क्या नई चीज है राहुल जी, अभी तक तो आप एसआईपी कर लो एसआईपी कर लो वीडियो बनाते हैं और हम भी बहुत सी वीडियो देखते हैं, लेकिन आज एसआईपी बंद करने के लिए क्यों कह रहे हो? क्योंकि आप बॉस बहुत गलत तरीके से एसआईपी करते हो। आपको खुद को ध्यान नहीं है, आप खुद का आपका लाखों रुपए का नुकसान एसआईपी से कर रहे हो, लाखों रुपए का नुकसान। आज का वीडियो इसी के ऊपर है, एसआईपी करने का एकदम सही तरीका मैं आपको बताने वाला हूं। सही तरीका क्या है एसआईपी करने का? आप अभी तक करते हो वो बहुत गलत तरीका है, बहुत नुकसान, आप लाखों रुपए का नुकसान उससे उठा रहे हो। लाखों रुपए का नुकसान कैसे हो रहा है आपका नुकसान, वो सब कुछ आज के इस वीडियो के अंदर मैं राहुल कुमावत आपको समझाने वाला हूं। चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब का बटन प्रेस कर लीजिएगा। हाँ, नीचे सब्सक्राइब का बटन साइड में होता है, आप सब्सक्राइब कर लीजिए। इंफॉर्मेटिव कंटेंट बनाने में बहुत मेहनत लगती है, आप लोगों के लिए ही मैं सब कुछ कंटेंट तैयार करके लेकर आता हूं। अब देखते हैं, आप अभी तक करते हो एसआईपी, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, या फिर लमसम करते होंगे, कई लोग लमसम भी करते हैं, लेकिन लाखों रुपए का नुकसान आपको कैसे उठाना पड़ रहा है वो हम समझते हैं। अब आपने करी है भैया किसी भी प्लान के अंदर, मान लीजिए एसआईपी, अब हम बोलेंगे आपने अभी तक की है, मान लीजिए एसआईपी किसी भी प्लान में, एचडीएफसी का हो जाए, निपॉन हो जाए, क्वांट हो जाए, आईसीआईसी हो जाए, या फिर एसबीआई का हो जाए, किसी भी म्यूचुअल फंड के अंदर आपने अभी तक एसआईपी कर रखी है। आपने मंथली इन्वेस्टमेंट कर रखा है, मान लीजिए 5,000 रुपए का, ये 5,000 रुपए का भैया आप मंथली इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं एसआईपी के अंदर। अब आपने एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट हम लेकर चल रहे हैं 17%। XYZ मान लीजिए किसी भी म्यूचुअल फंड के अंदर आपने एसआईपी कर रखी है 17% तक का रिटर्न के लिए। अब बोलेगी ये कहां मिलता है 17% तक का रिटर्न? भैया पिछले वीडियो जाकर देख लेना, 18, 20, 22% पे मैंने वीडियो बना रखे हैं, ये 17 मैं कैलकुलेट करके चल रहा हूं। बहुत कम टाइम पीरियड हम 10 साल का लेते हैं कि भैया हम तो 10 साल इंतजार कर सकते हैं, 10 साल के लिए हमने एसआईपी की है। ये वो चार्ट है जो अभी तक आप करते हो, वो समझा रहा हूं। आप गलती कहां करते हो वो अभी मैं बताऊंगा, गलती कहां हो रही है आपसे वो मैं बताऊंगा। वीडियो को स्किप मत करना, नहीं तो समझ में नहीं आएगा, और स्किप करने वाले भैया वीडियो मत ही देखो। अब क्या है, टोटल इन्वेस्टमेंट आपका हो गया एक तरह से 6 लाख रुपए। 6 लाख रुपए आपने दे दिए हैं, 5-5 हजार रुपए करके एवरी मंथ आप दे रहे हैं। मंथली इन्वेस्टमेंट है, 17% का रिटर्न है, 10 साल के लिए आप कर रहे हैं। 6 लाख रुपए आपने दिए हैं, टोटल रिटर्न आपको मिल रहा है 15 लाख रुपए, 15,78,175 रुपए आपको 10 साल में आपका गेन हो रहा है। अब भैया हाँ, कई लोग यहां पर ये बोलते हैं कि सर हम 10 साल के बाद में इस पैसे को निकाले नहीं तो क्या इसके ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा? जी भैया, इसके ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा आपको, आप इस पैसे को रख सकते हैं, 10 साल के बाद भी इस पैसे को आप डिपॉजिट रख सकते हैं। अब देखिए, ये आपने करी है सिंपल एसआईपी, सिंपल एसआईपी आपने करी है, इतना हो रहा है। मैं कहता हूं अभी तक आपको लाखों रुपए का नुकसान हो रहा है, लाखों रुपए का नुकसान हो रहा है भैया, लाखों रुपए का नुकसान हो रहा है। अब मैं बताता हूं सही एसआईपी करने का तरीका क्या है। बॉस एक बात यहां पर ये समझो, आज जो चीज, मान लो आप आज कोई चीज खरीद रहे हो, मान लीजिए पेट्रोल आज 100 रुपए का है, 100 रुपए का आप पेट्रोल भरवा रहे हो डेली। 10 साल बाद भी क्या आपको 100 रुपए का ही मिलेगा पेट्रोल? आप बोलोगे जी नहीं, आज से 10 साल पहले पेट्रोल 50 रुपए का मिलता था, 50-60 रुपए का मिलता था पेट्रोल। इतना तो मेरा 60 रुपए का तो मेरा डलवाया हुआ है, 50 से 60 रुपए का पेट्रोल मिलता था, आज 100 रुपए का हो गया है। तो क्या 10 साल के बाद में 15 लाख की वैल्यू रहेगी? जो आज 15 लाख की वैल्यू है वो 15 लाख की वैल्यू आज रहेगी 10 साल के बाद में? आप बोलोगे निजी इन्फ्लेशन रेट बहुत ज्यादा बढ़ रही है, महंगाई दर बहुत तेजी से बढ़ती है, 7 से 8 एवरेज साल की बढ़ रही है। तो हमको क्या करना है? हमको एसआईपी नहीं करनी है भैया, अब एसआईपी नहीं करनी है। मैं कह रहा हूं एसआईपी मत करो, लाखों रुपए का नुकसान आपका एसआईपी से हो रहा है, लाखों रुपए का नुकसान आप उठा रहे हो फायदा करके भी। लेकिन आपको करना क्या है? आपको करना है स्टेप अप एसआईपी। स्टेप अप एसआईपी क्या होता है वो मैं अभी आपको कंप्लीट समझा दूंगा। स्टेप अप एसआईपी करना है। अभी तक आप कर रहे थे एसआईपी, भैया इसके अंदर एक शब्द और जोड़ लीजिए, स्टेप अप एसआईपी। ये ब्लैक क्यों हो गया? अच्छा, स्टेप अप एसआईपी। अब स्टेप अप एसआईपी क्या होता है? जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है ना बॉस, आने वाले 10 साल के अंदर उन 15 लाख की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। और अभी हम समझते हैं स्टेप अप एसआईपी क्या है। अब देखिए,
यहां पर हम मंथली इन्वेस्ट कर रहे हैं 5,000, वहां पर भी 5,000 ही कर रहे थे, यहां पर भी हम 5,000 रुपए इन्वेस्ट करेंगे मंथली, यानी महीने का हम 5,000 रुपए यहां पर इन्वेस्ट कर रहे हैं एनुअली। स्टेप अप इसको एक बार ड्रॉप कर दीजिए। एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट हमने 17% ही रखी है। टाइम पीरियड हम 10 साल के लिए ही कर रहे हैं। टोटल इन्वेस्ट हमारा ज्यादा हो गया है थोड़ा सा, और टोटल रिटर्न हमको 22 लाख रुपए का मिल रहा है, यानी पूरे पूरे 7 लाख रुपए का नुकसान हमने कर लिया है। इस एसआईपी करके 7 लाख रुपए का नुकसान कर लिया है बॉस। तो वो 7 लाख रुपए का नुकसान अब कैसे, हमको अब बताता हूं। स्टेप अप एसआईपी क्या होता है कि आपने मंथली इन्वेस्ट किया है 5,000 रुपए। अब 1 साल के बाद में आप कहीं नौकरी करते होंगे या कोई बिजनेस होगा तो ग्रो करेगा ना धीरे धीरे, या मान लीजिए कि नौकरी आप करते हैं तो आपका इंक्रीमेंट लगेगा, मान लीजिए 10% ही इंक्रीमेंट हो रहा है। आपकी सैलरी सर 30,000 रुपए है, 1 साल के बाद में आपकी सैलरी हो गई है 33,000 रुपए। तो उस 33,000 यानी 3,000 जो बढ़ा है उसमें से क्या 10% नहीं दे सकते हो क्या? 5,000 का 10% आप 1 साल के बाद में नहीं बढ़ा सकते हो क्या? एनुअल स्टेप अप 10% बढ़ा सकते हो ना 1 साल के बाद में, कि ये पैसा अब आपका 1 साल के बाद जो जाएगा वो पैसा अब आपका 5500 रुपए जाएगा। अब आपका 5500 रुपए पैसा जाएगा 1 साल के बाद में, 10% 500 रुपए इसमें बढ़ गया है। अब नेक्स्ट ईयर दूसरे साल जो पैसा जाएगा आपका 5500 रुपए जाना शुरू हो जाएगा। अब ऐसे जाते जाते आपका 10 साल मतलब हर साल 10% आपका पैसा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा। अब ये 5500 का नेक्स्ट तीसरे साल में 5500 का 10% बढ़ेगा, वो आपके उसके अंदर ऐड हो जाएगा। तो इस तरह से आप एक्सपेक्टेड रिटर्न हम 17% ले रहे हैं, टाइम पीरियड 10 साल के लिए लेते हैं। टोटल इन्वेस्ट 9,56,245 रुपए आपका अब हो रहा है यहां पर, 9,56,245, और टोटल रिटर्न आपको कितना मिल रहा है सर? 22 लाख रुपए का। वहां पर एक पहले मैं दिखाऊं, 15 लाख रुपए मिल रहे थे और 15 लाख से सीधे सर आप आ गए हो 22 लाख रुपए पे। 22 लाख रुपए का रिटर्न अब आपको मिल रहा है स्टेप अप एसआईपी से। करना कुछ ही नहीं है, स्टेप अप करनी है भैया, स्टेप अप एसआईपी करनी है। 1 साल के बाद में आपका पैसा आपको बढ़कर देना है थोड़ा सा। आप चाहे तो इसको, इस रेट को आप चेंज कर सकते हैं, 10% के आप कर सकते हैं, इसको 5% ही बढ़े भैया, मेरे तो इतनी इनकम नहीं है, 5% बढ़ जाएगा। आप बोलो जी नहीं मेरा तो ये 20% बढ़ाना है तो 20% बढ़ जाएगा। आप बोलो कि नहीं 30% बढ़ाना है, 30 बढ़ जाएगा। आप चाहोगे जितना बढ़ेगा स्टेप अप एसआईपी के थ्रू ये वाला पैसा। अब यहां पे छोटा सा कंफ्यूजन ये हो रहा है कि मान लो आपका 1 साल के बाद में बढ़ा 5500 रुपए, आपकी पासबुक में एंट्री आई भाई 5500 रुपए आपके जा रहे हैं एवरी मंथ, ठीक है। अब जो ये दूसरे साल में जाएंगे, आपके पहले साल में 5-5 हजार जा रहे हैं, 1 साल के बाद में आपका बढ़ा 5500 रुपए जा रहे हैं एवरी मंथ। तीसरे साल में आपके 5500 का 10% जाएगा। तो अभी तक तो 500 रुपए कुछ हो रहा था इन्वेस्ट, ठीक है, बढ़ गए, लेकिन अब जो पैसा बढ़ेगा आपका वो 5500 का 10% बढ़ेगा, तो आपका 550 रुपए बढ़ गया, ठीक है। अब इसके अंदर 550 रुपए और ऐड कर लीजिए, यानी अब आपका जाएगा, यहां से 10% निकाल लीजिए, 10% के बाद में पैसा जाएगा। मतलब जो मेरे कहने का सिंपल सा मतलब है, एंट्री होगी वो अब 10% बढ़ता जाएगा। तो इसके बजाय आप एक अमाउंट भी निश्चित तौर पे बढ़वा सकते हैं, कि परसेंटेज नहीं, हमारा तो एक अमाउंट बढ़ जाए। अमाउंट कैसे बढ़ जाए कि हमारा तो 1,000 रुपए हर साल बढ़ते रहे या 500 रुपए हर साल बढ़ते रहे, तो वो वैसे बढ़ता रहेगा। तो एंट्री और कैलकुलेशन के अंदर भी आपको बहुत ईजी रहेगा, कोई मुश्किल नहीं आने वाली है। तो मेरे समझाने का मतलब है स्टेप अप एसआईपी करो आप बॉस, आप एसआईपी मत करो, स्टेप अप एसआईपी करो। तो आज से एसआईपी करने का सही तरीका मैंने बता दिया है, आपको स्टेप अप एसआईपी ही करनी है, स्टेप अप एसआईपी ही करनी है, क्योंकि एवरी ईयर आपके पास में ग्रोथ तो होगी ही और महंगाई भी बढ़ेगी। जब महंगाई बढ़ेगी ना आने वाले साल में, तो ये 22 लाख भी आपको कम नजर आएंगे, लेकिन एक रिटर्न है, एक इन्वेस्टमेंट पर्पस है कि 9 लाख के हमको 22 लाख रुपए मिल रहे हैं, हमारा पैसा डबल हो रहा है, पैसा डबल हो रहा है। तो इसलिए ये एसआईपी करने का सही तरीका है, वरना आप लाखों का नुकसान करवा लोगे। यह इन्वेस्टमेंट इस तरह से करोगे तो पैसा कैसे चला जाएगा पता नहीं चलेगा। आपको भी पता है पैसा कैसे जाता है, पता नहीं चलता, आता है वो बड़ा मुश्किल से आता है। अब 10 साल वहां पर इंतजार करोगे तो 10 लाख रुपए भी नहीं 15 लाख रुपए मिलेंगे आपको, और 10 साल इस तरीके से एसआईपी करोगे, जो मैंने तरीका आज आपको बताया है, इस तरीके से एसआईपी आप करोगे तो आप बॉस लाखों रुपए का नुकसान कराने से अपना बच सकते हो। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। कोई आपके क्वेश्चंस हो, किसी भी तरह की आपकी क्वेरी हो, आप कमेंट कर दीजिए। ये भी मेरे पास में सवाल आया था
तो मैंने आपको क्लियर कर दिया है। आपका भी सवाल आएगा तो नेक्स्ट मैं वीडियो उसी टॉपिक के ऊपर बना दूंगा जो आपका सवाल होगा। तो कमेंट कर दीजिए, लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, और वीडियो पसंद आया हो अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर जरूर कीजिएगा ताकि अवेयरनेस इससे और लोगों तक फैल सके। जय हिंद, जय भारत।